अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे सामने फर्स्ट ईयर की न्यू इस्लामियात की बुक है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम मॉडल पर्चा जो सालाना पेपर बनकर आएगा उस पेपर के बारे में हमने आज थोड़ा सा मुज़ाकरा करना है। तो हमारी ये जो इस्लामियात की नई बुक है इसके कुल 7 चैप्टर हैं। पहले वाली जो इस्लामियात थी उसके कुल 4 चैप्टर थे। तो इस दफ़ा जो न्यू इस्लामियात आई है उसके 7 चैप्टर हैं। बाब हफ्तुम ये आखिरी चैप्टर है, लेकिन आज की इस वीडियो में ज़रा हम देखेंगे इसका मॉडल पर्चा कि सालाना इम्तिहान में जो इसका पेपर बनकर आएगा तो वो किस तर्ज का होगा। तो ये हमारे पास इस्लामियात की बुक है और ये उसकी फ़हरिस्त है। फ़हरिस्त के अंदर सबसे आखिर में 133 पेज पे बता रहे हैं कि वहाँ इसका मॉडल पर्चा मौजूद है। तो आप सब अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर भी जाकर इस मॉडल पेपर को ज़रूर पढ़ें। इम्तिहानी पर्चा इस्लामियात लाजमी बराए जमात 11, उसकी तैयारी के लिए कुछ हिदायत हैं। मुम्तहिनीन को हिदायत है कि जो लोग पेपर बनाएंगे तो उनके लिए ज़रूरी हिदायत हैं और स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। उनको पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कितने नंबरों का होगा। तो इस्लामियात का जो पेपर है सालाना पर्चा 50 नंबरों पर मुश्तमिल होगा और 2 घंटे में टाइम दिया जाएगा। ये जो सालाना पर्चा होगा ये 3 अज्जा पर मुश्तमिल होगा। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। मॉडल पर्चा उसके 3 अज्जा हैं। जो हिस्सा अव्वल है उसमें कसीरुल इंतखाबी यानी MCQs होंगे 10। हिस्सा दोम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मुख्तसर सवालात हैं और उनके 20 नंबर हैं। हिस्सा सोम के अंदर 2 चीज़ें हैं, कुछ अहादीस मुबारक दी गई हैं उनका तर्जमा करना है और इसके कुल 4 नंबर हैं। और इसका जो दूसरा जुज है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है और उनके कुल 16 नंबर हैं। तो 20, 10, 30, 34 और 16 50 नंबर हो गए। इसके बाद हमने ये जानना है कि ये जो MCQs हैं किस किस बाब से किस तर्ज पे आएंगे। गुज़श्ता साल की तरह ऐसा नहीं है कि 10 MCQs चाहे वो पहले 5 बाब से बना दें, पहले 8 से बना दें, पहले 2 से बना दें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन्होंने पहले से ही बता दिया है कि देखें सवाल नंबर 1 कसीरुल इंतखाबी MCQs का होगा। हिस्सा अव्वल में इसके 10 नंबर हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात की तैयारी के लिए वैसे पूरी किताब के मतन को देखना है, ठीक है। और MCQs जो बनने हैं ना उनकी तकसीम इस तरह होगी: बाब अव्वल, बाब चहारुम, बाब पंजुम, बाब शशुम और बाब हफ्तुम। कितने बाब बन रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ये जो 5 बाब है ना इनमें से एक MCQs आएगा। हर बाब से एक MCQs आएगा। जबकि जो दूसरा बाब है पीछे जाके हम देखते हैं अभी वो दूसरा बाब कौन सा है जिससे 3 MCQs बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये दूसरा बाब बहुत अहम है। ये है बाब ईमानियात व इबादात। इस चैप्टर से जो बाब दोम है इससे 3 MCQs आएंगे, जबकि बाब सोम में से 2 आएंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस है बस। बाब अव्वल चहारुम पंजुम शशुम हफ्तुम में से एक, बाब दोम से 3 और बाब सोम से 2 MCQs। तो यूं 2, 3 और 2 5 और ये 5 ये MCQs हैं। तो इस तरह बन जाएंगे 10 MCQs। तो 7 के 7 चैप्टर जो है ना MCQs के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिस्सा दोम इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है और जो हिस्सा दोम सवाल नंबर 2 बनेगा। और तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी 10 नंबर के हैं और इसमें 8 मुख्तसर सवाल दिए जाएंगे जिनमें से 5 करने होंगे। और इस हिस्से के जो सवालात हैं ना हिस्सा दोम के जो सवाल नंबर 2 है इसके जो सवालात या जो शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ बाब अव्वल, दोम और सोम से रिलेटेड होंगे बस। और हर बाब से कम 2 शॉर्ट ज़रूर आएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे 10 नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन से हैं वो पहले, दूसरे और तीसरे बाब से ही होंगे। इसी तरह सवाल नंबर 3 वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, जबकि इसमें बाब ज़्यादा हैं। ये बाब चहारुम से लेकर हफ्तुम तक हैं। इसमें भी 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उनमें से जो 5 हैं वो लाजमी करना होंगे। तो हिस्सा दोम के सवाल नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो चहारुम बाब से आगे, चहारुम पंजुम शशुम और बाब हफ्तुम में से पूछे जाएंगे। तो 4 बाब हैं ये, 1, 2, 3, 4। हर बाब से कम 2 शॉर्ट ज़रूर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आप सबको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं ना तो वो हिस्सा दोम से बनने हैं और बाब अव्वल और सोम में से
5 لازمی کرنا ہوں گے، اور پھر چہارم سے لے کے ہفتم تک اگلے 5 ان ابواب سے متعلق ہوں گے۔ تو اس طرح ہی تقسیم کے مطابق کل 20 نمبر جو شارٹ کوشچنز کے ہیں ان کی ترتیب یہ ہے جو حصہ دوم میں آپ کو سمجھائی ہے۔ جبکہ حصہ سوم پہلے یہاں بتایا گیا ہے کہ وہ لانگ کوشچنز کا ہے اور اس کے کل 16 نمبر ہیں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ حصہ سوم کے اندر سب سے جو پہلا جز ہے نا اس میں احادیث ہیں۔ تو باب اول میں کچھ احادیث دی گئی ہیں، تو ان احادیث میں سے سالانہ امتحان میں 4 احادیث پرچے میں دی جائیں گی۔ کتنی دی جائیں گی؟ 4 احادیث۔ ان میں سے ترجمہ صرف 2 کا کرنا ہوگا۔ ایک حدیث کا ترجمہ کرنے کے نمبر 2 ہوں گے۔ 4 احادیث دی جائیں گی، ان میں سے 2 کرنی ہے، اور ایک حدیث کے نمبر 2 ہیں، تو 2 حدیث کریں گے اور ٹوٹل نمبر ملیں گے ہمیں 4۔ لیکن یہ بھی نوٹ میں بتا دیا کہ یہ جو احادیث ترجمہ کے لیے دینی ہے نا، یہ صرف باب اول میں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 بنتا ہے۔ نمبر 5 تفصیلی سوال۔ تفصیلی سوالات میں سے ٹوٹل 4 سوال دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 5 وہ لانگ کوشچن کے ہے، اور اس میں کل 4 لانگ کوشچن دیے جائیں گے اور ان کے کل 16 نمبر ہوں گے۔ تفصیلی سوالات میں سے 4 سوالات دیے جائیں گے، ان میں سے 2 کے جواب دینا لازمی ہوگا۔ گزشتہ سالوں میں ایسا نہیں تھا، وہاں 3 ہوتے تھے، ان میں سے 2 کرنا ہوتے تھے۔ اس دفعہ 4 لانگ کوشچن، ان میں سے 2 کرنے ہیں۔ ہر سوال کا جو جواب ہے وہ 8 نمبر کا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ترجمۃ القرآن کا لانگ کوشچن 10 نمبر کا ہوتا ہے، جبکہ اسلامیات کا جو لانگ کوشچن ہوتا ہے وہ 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ ان 4 سوالوں کے لیے یہ نیچے جو ڈیٹیل دی گئی ہے نا، اس کو جاننا ضروری ہے کہ یہ 4 لانگ کوشچن کس کس باب سے آئیں گے۔ پہلا جو لانگ کوشچن ہے وہ باب اول اور سوم سے آئے گا۔ باب اول دوم نہیں، باب اول اور باب سوم ایک لانگ کوشچن ادھر سے آئے گا، جبکہ دوسرا جو لانگ کوشچن ہے نا وہ باب دوم سے آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ 2 لانگ کوشچن باب اول، دوم اور سوم میں سے آئیں گے۔ اول، دوم، سوم میں سے 2 لانگ کوشچن آئیں گے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ اول سوم میں سے 1 اور دوم میں سے دوسرا لانگ کوشچن، اور تیسرا جز یعنی تیسرا جو لانگ کوشچن آئے گا نا وہ باب چہارم یا پنجم میں سے بنایا جائے گا، اور چوتھا لانگ کوشچن، چوتھا جز وہ 6 اور 7ویں باب سے لیا جائے گا۔ تو یہ لانگ کوشچن کی تفصیل ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پہلا جو لانگ کوشچن ہے باب اول سوم سے، دوسرا باب دوم سے، تیسرا لانگ کوشچن چوتھے اور 5ویں باب سے، اور چوتھا جو تفصیلی سوال ہوگا باب ششم اور ہفتم سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طرح پڑھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔